तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल में। और हर रोज के भांति आज भी एक गुड न्यूज लाया हूं जो वीएलई इंश्योरेंस ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन से है। जी हाँ दोस्तों, मात्र ₹1 देकर अभी आप 26 अप्रैल यानी आज से लेकर 3 मई 2020 तक 7 दिन का समय दिया गया है, जिसमें आप मात्र ₹1 चुकाकर जो है वीएलई इंश्योरेंस के लिए रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कर सकते हैं और सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं और इंश्योरेंस का कार्य शुरू कर सकते हैं। अगर आपने रैप का एग्जाम नहीं दिया है तो आप वीएलई इंश्योरेंस में जो है रजिस्ट्रेशन कर लें और ट्रेनिंग कर लें और उसके बाद सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा और इंश्योरेंस आपका जो पोर्टल में इंश्योरेंस का जो सर्विस है वो एक्टिवेट हो जाएगा, उस पर आप कार्य करने लगेंगे। तो इसके बारे में पूरा मैं जानकारी दूंगा कि कितना मिलता है इसमें कमीशन, कैसे आपको एक्टिवेट हो जाएगा और कैसे आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। तो चलिए सारी जानकारी मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा, उस कमीशन की भी बात करूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपसे करना चाहूंगा निवेदन कि इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दिए गए बेल के घंटे को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी मैं वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि इंश्योरेंस जब आप डिजिटल सेवा पोर्टल में आते हैं तो ऐसे जब डैशबोर्ड पे आप आते हैं, सर्विस में जाते हैं, उसके बाद ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे आपको जो इंश्योरेंस लिखा हुआ दिख रहा है, इसमें आपको यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये तभी आएगा जब आप रैप का एग्जाम दे लेते हैं, पास हो जाते हैं पूरी तरीका से, तब यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फेल हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्लिक हियर देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही करते हैं ऐसे आप ओपन हो जाता है, लेकिन इसमें आपको खोलने को ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब कि आप जो है न ही रैप का एग्जाम पास कर पाए हैं, न ही आप वीएलई इंश्योरेंस में रजिस्ट्रेशन कर पाए हैं। तो आप सबसे पहले जो है वीएलई के लिए वीएलई इंश्योरेंस में जो है रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। मात्र ₹1 में अभी हो रहा है, लेकिन अगर यही 7 दिन के बाद आप करेंगे तो आपको ₹200 इसके चुकाने होंगे। तो आप समझ लीजिए कि ये मौका आपको गंवाना है या इस मौका का फायदा उठाना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कमीशन की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अदर देन टू व्हीलर, यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोडक्ट है और यहाँ पे कमीशन है। आपको यहाँ पे सबसे पहले बता देते हैं मोटर कंप्रीहेंसिव में आपको फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी दोनों शामिल होते हैं। तो इसमें आपको देख सकते हैं कि अदर देन टू व्हीलर तो आपको 15% प्लस ओडी आपको चार्ज मिलता है 3 ईयर्स के लिए। उसके बाद टू व्हीलर है, इसमें आपको 17.5% का कमीशन मिलता है ऑफ ओडी। ठीक है, उसके बाद अगर 4 ईयर्स के लिए करते हैं किसी भी जो है टू व्हीलर अदर टू व्हीलर को करते हैं तो 15% ऑफ आपको ओडी प्लस 2.5% आपको टीपी भी मिलता है। टू व्हीलर का आप करते हैं तो 70.5% ओडी और प्लस 2.5% आपको टीपी मिलता है। और उसके बाद अगर मोटर थर्ड पार्टी का करते हैं, कंप्रिहेंसिव में दोनों आ जाते हैं और केवल मोटर थर्ड पार्टी का आप करते हैं ऑल व्हीकल्स में तो 2.5% का 50% का आपको कमीशन मिलता है। और हेल्थ इंश्योरेंस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 50% का आपको कमीशन मिलता है। और फायर इंश्योरेंस में आपको 60.50% का यहाँ पे कमीशन मिलता है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि और भी जैसे पर्सनल एक्सीडेंट, फार्मर पैकेज, ये सब पे आपको हॉस्पिटल कैश यहाँ पे आपको जिसमें 16.50 मतलब सारे में 16.50 आपको उसके बाद में मिलेंगे। तो ये रहा कमीशन की बात। तो आप यहाँ पे कार्य करना चाहते हैं इंश्योरेंस का तो यहाँ आपको मौका मिला हुआ है कि ₹1 रजिस्ट्रेशन, आपको ₹1 रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा। और जो है यहाँ पे अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ले चलते हैं वहां जहां से आपको ये सारी जानकारियां उसमें फीड करनी है और आपको पंजीकरण करना है। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं यहाँ क्रोम पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने पहले से टैब में खोल के रखा है। अगर इस लिंक को आप यहाँ से देखकर टाइप करना चाहते हैं तो टाइप कर सकते हैं, नहीं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस लिंक पे पहुंच सकते हैं। आपको यहाँ पे URL में डालना है http://15.206.9.238/VLE इंश्योरेंस/। उसके बाद आपको इंटर प्रेस करनी है। जैसे ही आप इंटर यहाँ पे प्रेस करेंगे उसके बाद आप इस टैब पे यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएंगे। यहाँ पे चलिए देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह का आपको नजर आएगा। फिर से 115.206.9.238 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको इस लिंक पे आ जाना है। तो ऐसे देखिए आपको इस तरह का नजर आएगा। तो यहाँ पे अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको RS ₹1 यहाँ पे देके
26 अप्रैल से 3 मई यहाँ पे देख सकते हैं कि वैलिड भी आपको दिखाया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले आप अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो यहाँ रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ पे सबसे पहले LMS लॉगिन पे आइए। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया, ये जानना है कि मैंने किया है कि नहीं किया इसमें, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे LMS लॉगिन में आना है। जैसे ही क्लिक केयर पे क्लिक करेंगे अगला प्रोसेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे LMS लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे CSC ID डालनी है और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालनी है। आपके पास 2-3 मोबाइल है, यहाँ पे डाल के चेक कर लें कि किससे मेरा रजिस्ट्रेशन। अगर आपको याद नहीं है तो, और याद है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप CSC ID अपना डालें और उसके बाद जो है आप अपना यहाँ पे लॉगिन हो जाइएगा। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट मिलेगा। सारा चीज़ मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, क्या क्या करना है। तो जैसे ही यहाँ पे आएंगे कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस नज़र आएगा प्रवेश करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह पे आपको अपना CSC ID डालनी है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको CSC ID यहाँ पे डाल के मैं अपना दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो भी CSC ID है यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। उसके बाद जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को इसमें डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप इसमें प्रवेश हो जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि कैसे अंदर का इंटरफेस आपको नज़र आता है। तो देखिए यहाँ पे आपका नेम शो करेगा और यहाँ पे भी आपका नेम शो करेगा, डेट शो करेगा, लॉग आउट का ऑप्शन आपको दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आप माई डिटेल्स में जाके अपना प्रोफाइल चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको मॉडल्स दिख रहा है। तो इसको अगर आपने यहाँ पे एग्जाम कंप्लीट नहीं किया है तो मॉड्यूल्स में चलेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि कैसे आपको इसका एग्ज़ाम जो है कंप्लीट करना है। तो इसमें जो मॉड्यूल्स आप देख रहे हैं, मॉड्यूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ मॉड्यूल्स आप खोलेंगे तो देखिए सबसे पहले मैं हिस्ट्री ऑफ लाइफ इंश्योरेंस का मॉड्यूल्स यहाँ पे खोला हुआ हूँ। तो यहाँ पे आपको पहले क्या करनी है कि सभी जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनमें 1-1 घंटा के अंतराल में, 1-1 घंटा के बीच बीच में, जैसे एक मॉड्यूल्स को खोलिए तो उसके बाद 1 घंटे के बाद दूसरे मॉड्यूल्स को खोलेंगे, उसके बाद तीसरे मॉड्यूल्स को, वैसे ही सारे मॉड्यूल्स को खोलने के बाद आप एग्जाम देंगे। जैसे देखिए आप अगर पहले मॉड्यूल्स को खोले उसके बाद दूसरे मॉड्यूल्स को खोलेंगे तो इस तरह का आपको मैसेज देखने को मिलेगा कि प्लीज़ finish your LRDs started module first. You have spend 1 hour every module, only after 1 hour you will be able to open the next module। यानी 1 घंटा आपको इस पे स्पेंड करनी है, उसके बाद जो है दूसरे मॉड्यूल्स को आप खोल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ काट देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लेंगे, एग्जाम दे लेंगे, उसके बाद डाउनलोड पे आएंगे। डाउनलोड पे आने के बाद ये जो VLE इंश्योरेंस टर्म्स एंड कंडीशन आपको दिख रहा है, ये पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं और इसको साइन करने के लिए आपको सिग्नेचर अपना अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे प्लीज एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन पे साइन करेंगे। उसके बाद आपने जहाँ पे कंप्यूटर में अपना सिग्नेचर स्कैन करके रखा हुआ है उसको यहाँ से चूज फाइल करके यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें आपको ध्यान देनी है कि 20 से 50 KB का ही इसमें JPG फॉर्मेट, JPEG और PNG फॉर्मेट में होना चाहिए आपका जो सिग्नेचर। उसके बाद यहाँ डाउनलोड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में यहाँ क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह का आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह का आपका नेम और CSC ID शो करेगा, जिसमें आपको ट्रेनिंग का जो है 15 आवर्स का कंप्लीटेड जो है बताएगा। तो चलिए यहाँ से काट देते हैं। उसके बाद चलिए ये तो मैंने बताया कि डाउनलोड सर्टिफिकेट कैसे करना है और इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका मेन CSC ID नजर आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम है तो देना है, नहीं तो लास्ट नेम, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, उसके बाद ईमेल ID, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ नीचे आपको डालनी है। उसके बाद आपको जेंडर चुननी है, उसके बाद रिलीजन, उसके बाद कैटेगरीज, उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज का फोटो आपको 75 KB में होनी चाहिए। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, उसके बाद अपना एड्रेस जो भी है वो, उसके बाद आपको फोटो ID प्रूफ देनी है। इसमें आपको जो है 5 जो है यहाँ पे फोटो ID दिखने को मिलती है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड। इसमें आप डालकर उसका जो भी प्रारूप है उसको इसमें अपलोड कर देंगे, उसका 75 KB होना चाहिए साइज। उसके बाद चलिए कॉपी पैन कार्ड, उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन प्रूफ में आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद चलिए यहाँ पे बाहर निकलते हैं। उसके बाद अगर पहले से करके रखा है और फेल हो गए हैं आप एग्जाम में तो यहाँ पे रीअपेयर फी आपको क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर एंट्री करनी है और पेमेंट कर देनी है। उसके बाद ये रिन्यू हो जाएगा। तो आई होप कि ये पूरी आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मैं लेना चाहूँगा आप लोगों से अलविदा।